बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.7 क्लास 8 मैथ की यहाँ पर हल करेंगे। सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन बाइनरी सिस्टम। यानी पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, इनको हल करना है और उसके बाद बाइनरी सिस्टम में इसका जो है आंसर हमें लिखना है। तो इस एक्सरसाइज यानी जो तीसरा सबक है, इसके सारे एक्सरसाइज मैंने हल कर लिए। उसके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप से देख सकते हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब आसानी से समझ में आएगा। तो आइए इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर 31 है पहले, तो इसमें कोई ये नहीं लगा हुआ और 13 के साथ 5 लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 13 और बेस 5 है, तो इसको पहले हल करेंगे। 13 तो इसका पहले 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस और यहाँ पर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा। अब पावर लगाना शुरू करेंगे तो 5 की पावर 0 आएगी और 5 की पावर यहाँ पर 1 आएगी। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे 1 मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, प्लस 3 और 5 की पावर 0 का मतलब ये 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, यानी 13 बेस 5 के जो है हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 26 है, तो इसको हल करते हैं। 26 और बेस इसका जो है 8 है, इसके भी तकरीबन सेम होगा। तो पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस और यहाँ पर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 8 होगा। 8 की पावर 0 और 8 की पावर जो है 1 होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 का मतलब 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 22। इन 26 बेस 8 के जो हमारे पास 22 आएगा। तो अब यहाँ पर असल जो सवाल है, यहाँ पर इनको प्लस करना है 31 को, और ये जो इसका आंसर आया है तो एक यहाँ पर है 31, दूसरा हमारे पास 8 आया और तीसरा हमारे पास आया 22। तो इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस जैसे भी जो जवाब आएगा वही जवाब लिखेंगे हम। यानी 8 और 2 10 और 1 11, एक लिखेगा, एक ऊपर जाएगा। तो 3 और 1 4 और 2 6, 61 आया। तो अब ये 61 आया, इसको अब राइट इन बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम में इसको चेंज करेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। 61 है, बाइनरी सिस्टम में 2 से करते हैं। तो 2 का टेबल 30 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 60 आता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और 2 को टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। 2 को टेबल यहाँ पर 7 टाइम्स पढ़ेंगे 14 आएगा, 1 बचेगा। 2 को टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 और 1 बचेगा। 2 को टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 तो ये 4 टाइम जो है 1 आ रहा है, और 0 और 1 और बेस 2, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 65 है सादा, प्लस 31 बेस 5 है, प्लस 101 बेस 8 है इसका। तो यहाँ पर ये पहले 31 का जो बेस 5 है ये हल करेंगे। 31 बेस 5 बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर पावर लगाएंगे। 5 की पावर 0 होगी, 5 की पावर यहाँ पर 1 होगी। यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो हमारे पास आएगा 16 आ जाएगा। यानी 31 बेस 5 का जो हमारे पास आंसर आएगा 16 आएगा। अब 101 का करते हैं। यहाँ पर 101 बेस 8 बराबर है, ये होगा 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस यहाँ पर 0 है, 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से पावर लगाना शुरू करेंगे। 8 की पावर 0 आएगी, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 का मतलब जो है 8 को 8 से डबल करेंगे तो ये 64 आएगा। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
और 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा 64 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 65, यानी 101 बेस 8 का जो है हमारे पास आएगा 65। अब तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे। पहले हमारे पास 65 था, दूसरा जो हमारे पास आया वो 16 आया है, और तीसरा जो है 65 आया। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 11 5 16 होते हैं। तो 16 एक ऊपर जाएगा, 6 और 1 7 8, 8 और 6 14, 146 आता है। तो इसको हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से इसको हल करते हैं। 146 दो बाइनरी सिस्टम में तब्दीली करना है, तो यहाँ से 2 से करेंगे। 2 से 1 हो जाएगा 14, और 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे इसको, तो 2 3 6 होते हैं, और 2 6 12, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, और 2 8 16, और यहाँ पर 0 बचेंगे। तो अब दोबारा 2 से करेंगे, 2 9 18, और 0 बचेंगे, और 2 4 8, और यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 2 4 होगा, 0 बचेगा, और 2 1 2, और यहाँ पर भी 0 बचेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ से 100 है, और फिर 100 है। तो 100, फिर 100, 100, 100 और 10 बेस 2, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर है 71 आता है। तो पहले ये 1 2 1 बेस 5 को पहले हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस आखिर में 1 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो यहाँ से पावर लगाना शुरू करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मतलब 5 को आपस में 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, प्लस यहाँ पर 2 है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 25 को 1 से करेंगे 25 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। तो ये आएगा 25 35 36। तो इसका 36 आता है मेरे पास। 1 2 5 1 2 1 का 5 का ये 36 आता है। यहाँ पर 1 0 1 0 है, तो इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो 1 0 और 1 0 बेस 2, इसको हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, और यहाँ पर जो है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो यहाँ पर बल्कि यहाँ पर 0 होगा, आखिर में 0 है। ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। तो पहले 2 की पावर जो है यहाँ से लगाएंगे 0 होगी, यहाँ 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर यहाँ पर होगी 3। तो यहाँ पर हल करते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के मतलब 2 को जब हम आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 आएगा इसका आंसर। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, प्लस और ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 8 ये 8 हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, और 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी 10 बेस 2 का जो है 8 आंसर आएगा 10। अब हमारे पास 20 का 8, इसको हल करते हैं। 20 बेस 8, तो ये मतलब मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 होगा। 8 की पावर 0 लगाएंगे, 8 की पावर 1 लगाएंगे यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 का मतलब 8 होगा, प्लस 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 हो जाएगा 16। तो 20 बेस 8 का जो हमारा आंसर आया 16। अब ये तीनों को आपस में ये 4 जो हमारे पास रखे हुए हैं इसको आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक 71 है, दूसरी हमारे पास आई है 36, तीसरी आई है 10, और चौथी आई है 16। तो इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो ये 6 और एक ये 7, 6 और 6 12, और एक 13 का 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। 7 और एक 8, 8 और 3 11 12 13। तो 133 आ रहा है। इसको अब बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
133। तो बाइनरी सिस्टम में 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 2 6 12 होते हैं, एक बचेगा 13 बचेगा, तो 2 6 12 और यहाँ पर एक बच जाएगा। अब 2 से दोबारा करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ पर 0 बचेगा। अब दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 2, एक बचेगा, तो 2 6 12 और यहाँ पर एक बच जाएगा। दोबारा 2 से करेंगे, 2 8 16 और यहाँ पर 0 बचेगा। दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 8 होगा, यहाँ पर 0 आएगा। दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 4, यहाँ पर 0 आएगा और 2 1 2 और यहाँ पर 0 आएगा। तो अब यहाँ पर बस हमारे पास आंसर आ रहा है 1 और 1 2 3 4, 1 और ये 4 दफे 0 होंगे, 3 4 दफे 0 है, उसके बाद 1 0 1 है, 1 0 1 है, बेस 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 34 है प्लस 34 बेस 5 है प्लस 110 बेस 2 प्लस 15 का बेस 8 है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 34 बेस 5 बराबर होगा 3 × 5 होगा प्लस 4 × 5 होगा। तो यहाँ पर पावर लगा लेते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 होगी। यहाँ पर 3 का 3 आएगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 प्लस 4 × 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 3 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 को 1 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 19 इसका जो है 34 बेस 5 का जो आंसर आ रहा है 19 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है 110 को हल करते हैं। तो 110 बेस 2 को हल करते हैं, 1 × 2 होगा प्लस फिर 1 है तो 1 × 2 होगा प्लस 0 है तो 0 × 2 होगा। तो यहाँ से आप पावर लगाते हैं, 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2। तो 1 × 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। 1 × 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से तो 0 हो जाता है, 1 × 4 हो जाएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2। तो इसका 6 जो है आंसर आएगा। 110 बेस 2 का आंसर जो है 6 आ रहा है। अब आखिरी 15 रह गया, तो ये है 15 बेस 8, इसको हल करते हैं। 1 × 8 होगा प्लस 5 × 8 होगा, 8 की पावर लगाएंगे 0, 8 की पावर लगाएंगे 1, 1 × 8 की पावर 1 का मतलब 8 प्लस 5 × 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 5 को 1 से करेंगे तो ये 5 आएगा और इसका आंसर हमारे पास आएगा 13। इन 15 बेस 8 का जो आंसर आएगा 13। अब ये 1 2 3 4 रकम आ गई तो उसको आपस में प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले है 34 और दूसरी हमने हल की तो उसका 19 आ रहा है, तीसरी हल की तो उसका 6 आ रहा है खाली, और 4 नंबर हल की तो वो है 13। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 और 9 13, 13 और 6 जो है 19, 19 20 21 22, 22 होते हैं। 22, 22 का 2 आ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 5 6 7, तो 72 आ रहा है। तो इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करते हैं 72, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि आखिर में बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 6 होते हैं, एक बचता है यहाँ पर, तो 2 6 12, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आएगा, और फिर 2 का टेबल जो है अगर हम 4 टाइम्स 2 4 8 और ये 1 बचता है, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 2 4 और 0, और फिर 2 का 1 टाइम्स करेंगे तो ये 0 आएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 1 0 0 1 0 1 0 0 बेस 2। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। अब यहाँ पर इसका 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 3.7 का आखिरी क्वेश्चन है। ये तो 45 है, ये इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको अभी हल नहीं करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 44 है और बेस 5 है, तो ये 4 × 5 प्लस फिर 4 है तो 4 × 5, 5 की पावर 0 लगाएंगे, 5 की पावर 1 लगाएंगे, तो 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा, प्लस 4 × 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा, प्लस 4 को 1 से करेंगे 4, तो 24 इसका आंसर आए। 44 बेस 5 का आंसर 24 आ रहा है। अब 1 0 1 0 कॉल करते हैं। 1 0 बेस 2 जो है यहाँ पर 1 × 2 होगा, प्लस 0 × 2
प्लस फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ पर होगी 3 बराबर है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 होते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 को 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 8 ये 8 हो जाएंगे, और ये 0 नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 है नहीं लिखेंगे, तो 1 0 1 0 1 0 बेस 2 का जो है यहाँ पर बस आंसर आ रहा है 10, 1 0 10 आ रहा है। और यहाँ पर 30 बेस 8 यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, अब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 का मतलब 8 होगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 को 8 से करेंगे, 8 के 8 8 16 24 24 इसका आएगा। 30 बेस 8 का मतलब ये यहाँ पर 24। अब सबको प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हमारे पास जो है दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास हमने मालूम किया तो वो आया 24, तीसरा 1 0 आया, चौथा जो है 24 आया। इन सबको प्लस, अब यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 और 4 हो जाएंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 8 और 2 10, तो ये 103 इसका आंसर आया। अब इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे, 103 है तो उसको 2 से करेंगे क्योंकि बाइनरी सिस्टम में करना है, तो यहाँ पर होगा 2 5 ज़ा 10 होगा, और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर एक बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होते हैं, एक बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10, और फिर एक बचेगा, और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा, फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12 होगा, 0 बचेगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, 0 बचेगा। अब 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 1 1 0 0 1 1 1 बेस 2, ये इसका जो है आंसर हमारे पास आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया यहाँ पर।